तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैं पाइथन प्रोग्रामिंग की भी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो आज उसकी दूसरी वीडियो होने वाली है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंस्टॉलेशन पाईचार्म एंड पाइथन। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, पाइथन को इंस्टॉल किया था और पाईचार्म भी इंस्टॉल किया था। तो आज उस पर हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है कोडिंग बीस्ट नाम का। तो जो इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जाते हैं अपने पाईचार्म पे। तो सिंपली ये ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये हमारे यहाँ पे हम टाइप करते हैं जैसे, और जो भी टाइप करते हैं वो यहाँ से ये प्ले का बटन होगा, यहाँ से रन हो जाता है और नीचे हमें रन करके दिखाता है, ठीक है। अभी ये हटा देता हूँ, यहाँ रन करके दिखाता है। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। प्रिंट, जैसे देखो फिर से लिखता हूँ PRI, तो यहाँ पे सजेस्ट करेगा प्रिंट, ठीक है। इस पे कर देना। अब प्रिंट के, ये प्रिंट अंदर लेता है एक स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा, बट आपको सिंपली सिंगल कोट या डबल कोट लगा देना है ऐसे। तो अपने आप दोनों तरफ लगा देगा और इस पे सिंपली हमें लिख देना है हेलो वर्ल्ड। मतलब हेलो वर्ल्ड नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, सॉरी वर्ल्ड। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं और लिखने के बाद सिंपली आपको जाना है इस प्ले पे और नीचे देखना ये हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। शायद इतना ठीक है, ठीक है। तो ये जूम हो गया। और हाँ, एक चीज का याद रखना, ये प्ले के जो ये प्ले बटन जो लग रहा है इसके साइड में ना, यहाँ पर करंट फाइल सेलेक्ट कर लेना। मतलब जिस फाइल पे आप वर्क कर रहे हो सिर्फ वही आपके रन होगी। मतलब कोई और, जैसे नीचे और भी फाइल है, कहीं वो रन नहीं हो जाए, उससे अच्छा बचने के लिए करंट फाइल पे क्लिक करना। और इस पे जब भी आप क्लिक करोगे तो जो भी आप लिख रहे हो वो रन हो जाएगा। तो सबसे सिंपल हमारा स्टेटमेंट यही था, प्रिंट और हेलो वर्ल्ड। जैसे मैं, चलो दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट डबल कोट माय नेम इज सौरभ, ठीक है। करते हैं रन। और अब आप देखो, हेलो वर्ल्ड माय नेम इज सौरभ, ठीक है। दोनों आ चुके। अब मान लो कि हमें सिर्फ माय नेम इज सौरभ चाहिए प्रिंट, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि इसमें कमेंट कैसे करते हैं। कमेंट मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज लिखी है, जैसे हम उस चीज को डिफाइन करना चाहते हैं, बट हम चाहते नहीं कि वो हमारे रन में शो हो। मतलब जैसे मैं चलो करके दिखा देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, इस पे जाना है, कंट्रोल प्लस बैक स्लैश दबा देना, तो ये आपका हो जाएगा कमेंट, ठीक है। और जैसे ही आप रन करोगे, अब एक चीज देखना, ठीक है। रन कर दिया, ये थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो माय नेम इज सौरभ सिर्फ प्रिंट हुआ, जबकि प्रिंट हेलो वर्ल्ड भी है। तो ये क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको बना दिया कमेंट, ठीक है। कमेंट कैसे बनाना है, इस पे जाना है कंट्रोल प्लस बैक स्लैश, ठीक है। दबा दोगे तो अनकमेंट हो जाएगा। फिर से कंट्रोल प्लस बैक स्लैश दबाओगे फिर कमेंट हो गया, और फिर से करोगे अनकमेंट हो गया, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब देखो कमेंट क्या होता है, जैसे मान लो कि हम कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, अब हमें वो आगे के लिए हमें याद रखना कि इस प्रोग्राम से होता क्या है, तो हम कमेंट लिख देंगे कि इस प्रोग्राम से हम नाम प्रिंट कराते हैं, और वो कमेंट के अंदर लिख देंगे। उससे क्या होगा कि वो हमारे प्रोग्राम में, मतलब जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें कोडिंग में शो नहीं होगा, लेकिन उससे हम देख सकते हैं इससे हो क्या रहा है, ठीक है। समझ जाओ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको पूरा हटा के लिख देता हूँ। यहाँ पर हम, सॉरी, हम प्रिंट कर रहे हैं। देखो ये मैंने इसलिए लिख दिया, यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं कि ये हम प्रिंट कर रहे हैं। इसको मैं, जैसे मैं आगे फ्यूचर में कभी दोबारा ये फाइल खोल के देखने लग गया तो मैं सोचूंगा प्रिंट माय नेम इज सौरभ क्या है, ठीक है। तो उस अब ये कमेंट लिखा होगा कि यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं, तो इससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए हम ये चीज लिखते हैं ऊपर कमेंट। अब देखो मानो अगर मैं इसको कमेंट नहीं करूं, है ना, और सीधे फाइल को रन कर दूं, तो यहाँ पे एरर शो करेगा। देखो अब ये क्या एरर शो कर रहा है कि सिंटैक्स एरर, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है। इससे बचने के लिए हमें सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस बैक स्लैश। अगर वो भी नहीं करना तो आपको सिंपली जैसे जैसे आपको कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे सिर्फ हैशटैग लगा देना, सॉरी हैशटैग कर रहा हूँ, सिर्फ हैश लगा देना, तो भी ये वो बन जाएगा कमेंट, ठीक है। इसको कंट्रोल प्लस बैक स्लैश से हट जाएगा।
अब मान लो कि हम पे बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, ठीक है। अब इन तीनों को कमेंट करना है, तो कैसे, तीनों को सिलेक्ट करना, कंट्रोल प्लस बैक स्लैश, ठीक है, तो ये कमेंट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं ये तीनों चीजें हटा देता हूँ। अब मान लो हमें, ये तो सिंगल कमेंट होगा, अब लिखना है हमें मल्टी लाइन कमेंट, तो वो कैसे लिखते हैं, उसे लिखते हैं ट्रिपल बैक कोट से, 1 2 3, ठीक है। ये होता है ट्रिपल डबल कोट, सॉरी ट्रिपल डबल कोट। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे, जैसे माय नेम इज सौरभ, सौरभ, और यहाँ स्पेस दे देते हैं, माय नेम इज सौरभ, ठीक है। तो ये भी एक कमेंट है, ये होता है मल्टी लाइन कमेंट हमारा, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, ट्रिपल डबल कोट, यानी 1 2 3 और बंद करते हैं 1 2 3, ठीक है। डबल कोट आते हैं 3 बार, तो ये होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। अगर हम अब इसको रन करेंगे तो देखना एरर हट जाएगा, माय नेम इज सौरभ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कमेंट। अब हम चलते हैं एस्केप कैरेक्टर पे, जैसे मैं लिखता हूं प्रिंट सौरभ एक मस्त लड़का है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सौरभ ऊपर लाइन में रहे और बाकी सब ये कहाँ पे आ जाए, नीचे लाइन पे आ जाए, एक न्यू लाइन पे आ जाए। तो उसके लिए हमें सिंपली बैक स्लैश एन, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, सॉरी एन, ठीक है, स्लैश एन कर देना है। तो अब इससे क्या होगा, देखो मैं करके दिखा देता हूँ, रन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अब देखना माय नेम इज सौरभ, यानी ये प्रिंट हो गया, ये हमारा कौन सा वाला है, ये वाला, ठीक है। उसके नीचे क्या प्रिंट हुआ, सौरभ, ये चीज, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब जो स्लैश एन लिखा है ना मैंने, एक मस्त लड़का अब आ गया न्यू लाइन में, तो हम जो ये यूज करते हैं स्लैश एन, वो क्यों यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन में भेजने के लिए, जो भी हमारा स्ट्रिंग है अंदर, उसको नेक्स्ट लाइन में भेजने के लिए हम इसको यूज करते हैं स्लैश एन को। अब मान लो कि यहाँ पे मुझे बहुत सारा स्पेस देना है, वैसे यहाँ पे ऐसे भी मैं दे सकता हूँ, तो ये स्पेस आ गया। बट मान लो मुझे स्पेस देना सिर्फ 1 टैब का, तो हम लिखेंगे स्लैश टी, ठीक है। तो अब देखना आप कितना स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इतना स्पेस आ जाएगा। मान लो दोबारा मैं लिख देता हूँ एक और स्लैश टी, ठीक है, तो देखना कितना स्पेस हो जाएगा अब, ठीक है, इतना स्पेस हो गया। तो यानी टी मतलब 1 टैब का स्पेस छोड़ता है ये। अब 1 टैब, अपने कीबोर्ड में ना टैब दबा के देखना, तो टैब देखो ये मैंने यहाँ पे रख रखा अपना कर्सर, ठीक है, और यहाँ मैं टैब दबाता हूँ तो एक टैब का इतना स्पेस होता है, ठीक है। मान लो मैं फिर से टैब दबाता हूँ तो दूसरा स्पेस इतना होता है, तो यानी टैब हमारे कितने स्पेसेस लेते हैं वो उतने स्पेसेस देगा, ठीक है। तो ये स्लैश टी क्या देगा, उतने एक टैब का स्पेस छोड़ देगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब मान लो कि हमें, जैसे मैं एक और स्टेटमेंट ये अभी के लिए हटा देता हूं, मैं ये भी हटा देता हूं और इसको सिंपल लिख देता हूं, ठीक है। मान लो कि हमें माय नेम इज सौरभ, सौरभ एक मस्त लड़का, दोनों एक ही लाइन में लिख, देखो अभी मैं इसको रन करूंगा तो अभी देखना क्या होता है। अभी मैं रन कर रहा हूं तो माय नेम इज सौरभ ऊपर आ रहा है और नीचे लाइन में आ रहा है सौरभ एक मस्त लड़का, ठीक है। बट मुझे दोनों एक लाइन में ही प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कॉमा एंड इक्वल्स टू डबल कोट, ठीक है, और स्पेस, ठीक है। सिंपली मुझे ऊपर वाली लाइन में क्या लिखना है, ये मेरा खत्म हुआ जो भी मैंने लिखा, माय नेम इज सौरभ, उसके बाद कॉमा एंड इक्वल्स टू डबल कोट, ठीक है। अगर अब मैं इसको रन करता हूं तो देखो सौरभ, माय नेम इज सौरभ, सौरभ एक मस्त लड़का है, ये सिंगल लाइन में आ गया। तो एंड इक्वल्स टू, इसका काम क्या होता है, ये जो नीचे वाला जो भी होगा प्रिंट में, जो भी हम लिख रहे हैं वो उसी लाइन से शुरुआत होने लगेगा जहां से ये खत्म हो रहा है, माय नेम इज सौरभ जहां से खत्म हो रहा है, तो जो नेक्स्ट ही है सौरभ एक मस्त लड़का वहीं से शुरू हो जाएगा। तो एंड इक्वल्स टू का ये काम होता है, ठीक है। मान लो कि अब हमें एंड इक्वल्स टू, एक सिंपल तरीका और होता है, इसको हटा देता हूँ और कॉमा लगा के इसको करता हूँ कट, इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। तो प्रिंट में पहले ये स्टेटमेंट लिखी मैंने, माय नेम इज सौरभ, फिर कॉमा लगा के ये, तो देखते हैं क्या होता है। तो माय नेम इज सौरभ, सौरभ एक मस्त लड़का है, ठीक है, तो एक ये प्रिंट हो गया। तो ये दोनों तरीके होते हैं एक ही लाइन में प्रिंट करने के, एक तो ये वाला माय नेम इज सौरभ कॉमा लगा के दूसरी स्टेटमेंट लिख दो, या फिर ये हटा दो
इसकी जगह एंड ये कर दो, और नीचे नीचे क्या, सॉरी ये क्या कर दिया, नीचे दूसरी लाइन लिख दो, है ना। जैसे हेलो लिख देता हूँ अभी के लिए सिंपल, और इसको कर देता हूँ रन। माय नेम इज सौरभ, हेलो, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बेसिक से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे हम लेवल को अप करते जाएंगे। होप करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।